Hello dear students, today Maths 2 chapter number 2 sequences and series exercise 2.5. In exercise 2.5 today we have to study about arithmetico-geometric progression which contains both AP as well as GP. Now see question number first. Find Sn means sum of n terms for the following arithmetico-geometric sequences. Sub question first. Here it is 2, 4x, 6x square, 8x cube, 10x raised to 4 and so on, and they are in AGP, that is arithmetico-geometric progression or arithmetico-geometric sequences, arithmetico-geometric series. You can say anyone. So dear student, attention here, it is a sequence which contains both AP as well as GP. So first we should separate AP and GP, but how will you separate? In the given sequence 2, 4x, 6x square, 8x cube, 10x raised to 4 and so on. So what is this? It can be written as 2 into 1, 2 can be written as 2 into 1, 4x can be written as 4 into x, 6x square can be written as 6x square, that is 6 into x square, 8x cube, 8 into x cube, 10x raised to 4, 10 into x raised to 4 and so on. एक्चुअली यहां पर है क्या, उसको बहुत ध्यान से देखना है. इफ वी ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस, इट इज नीदर इन एपी नॉर इन जीपी नॉर इन एचपी. कुछ भी नहीं है, न तो एपी है, न जीपी है, न एचपी है. लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस. तो जैसा कि मैंने अपने फॉर्मूला लिस्ट में डिस्कशन किया था कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो मैं अभी फिर से वापस रिपीट करना चाहूंगा कि जो भी जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में जाकर के एक लिंक दी गई है. मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है. वो लिंक पे क्लिक जैसे ही क्लिक करोगे वो सीधे फॉर्मूला लिस्ट पर लेके जाएगी. तो वहां से फॉर्मूला लिस्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, रिवाइज करो, पढ़ो और फिर वापस एक्सरसाइज पर आकर के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो. तो आइए देखते हैं कि जो ये सीक्वेंस है इसमें एपी और जीपी दोनों मिक्स है, तो उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे और उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है. तो देखो 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 1, 4x एज 4 into x, 6x स्क्वायर एज 6 into x स्क्वायर, 8x क्यूब 8 into x क्यूब, 10x raised to 4, 10 into x raised to 4. So first product of each term is देखो 2, 4, 6, 8, 10 and so on, and they are in an they are in an AP. तो यहां पर हमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये सबका लेना है. तो सिंस 2, 4, 6, 8, 10 आर इन एन AP, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अगर ये AP में है तो इनका हमें फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा. वेयर A इक्वल टू A मीन्स फर्स्ट टर्म, तो A इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 4 माइनस 2. जैसा कि फार्मूला पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि 4 माइनस 2 बिकम्स कॉमन डिफरेंस. हियर इट इज 2. तो A इक्वल टू 2 एंड D इक्वल टू 2. चलो लकीली दोनों सेम है. अब इसके बाद हमें वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D मिल गई है. इसके बाद हमें अब देखना है कि सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म. तो सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर x, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x क्यूब, यहाँ पर x रेज टू 4 एंड सो ऑन. सिंस 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, x रेज टू 4 आर इन जीपी. अब देखो ये कैसा मल्टीपल है, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करते जाओगे तो एक एक टर्म इंक्रीज होता जाएगा और एक और इनके इंक्रीज हो गए तो दे आर इन जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो इस जीपी का हमें फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो उससे कोई मीनिंग नहीं. तो जीपी का फर्स्ट टर्म में जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है कि फर्स्ट टर्म इसका 1 है, लेकिन उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अपने फार्मूले में उसकी जरूरत नहीं है. नो नीड टू फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी. सिंस common ratio r equal to t2 upon t1, that is x by 1, here it becomes x. So r equal to x means common ratio of gp equal to x, first term of ap equal to a, that is 2, and common difference of ap 4 minus 2 equal to 2.
तो ये चीज हमें रिक्वायरमेंट है ए, डी एंड आर। अब इसके बाद आते हैं फॉर्मूला पर। और अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं मालूम है, न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर भी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे देखो, वीडियो के नीचे क्लिक करोगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, एरो पर क्लिक करते ही उसके एकदम एंड में जाकर के देखो एक चैनल की एक लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करो, वो सीधे सीधे फॉर्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे। तो आइए पहले यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। कि अब यहाँ पर क्या फाइंड करना था, फाइंड एसएन ऑफ द एजीपी मींस अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। तो Sn means sum of n terms of AGP. तो sum of n terms of AGP Sn equal to a upon 1 minus r plus d into r into 1 minus r raised to n minus 1 upon square of 1 minus r minus a plus n minus 1 into d into r raised to n upon 1 minus r. So this is the sum of n term of arithmetico-geometric sequence या arithmetico-geometric progression. तो ये रहा हमारा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला जो हमें एजीपी के लिए अप्लाई करना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एजीपी बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें ए, आर और डी के सभी के वैल्यूज रखते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। देयरफॉर एसएन इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर मीन्स 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, बिकॉज ए इक्वल टू 2, आर इक्वल टू एक्स, प्लस देखो यहाँ पर है वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू एक्स, वैल्यू ऑफ ए 2 और डी इक्वल टू 2, जो अभी हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो अब ये सेकंड टर्म के लिए डी इंटू आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स वैल्यू ऑफ डी वैल्यू ऑफ आर इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स। ये सेकंड टर्म ही कंप्लीट हो गया, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ थर्ड टर्म के लिए माइनस, अब यहाँ पर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि AP का Tn है। तो यहाँ पर a दैट इज 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर n, r रेज टू n है तो यहाँ पर r की वैल्यू x है, r दैट इज x रेज टू n अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमने a, d एंड r के वैल्यूज ये पूरे होल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसके बाद इसको देखते हैं क्या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन लीव दिस स्टेप, इट इज योर फाइनल आंसर, बट इट कैन बी सिंप्लीफाइड। भाई ये कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखते हैं। तो Sn इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स एज इट इज माइनस, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो यहाँ पर मिडल वाला टर्म है इसको लिख लिया। देखो 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 2, तो 2 और माइनस 2 गेट कैंसल्ड, ओनली 2n रिमेनिंग। तो 2n इंटू एक्स रेज टू एन हियर, देखो इस ब्रैकेट में हमें क्या रिमेनिंग मिला, ओनली 2n, तो 2n इंटू एक्स रेज टू n इन द न्यूमरेटर अपॉन 1 माइनस एक्स एज इट इज, जैसा था वैसा ही लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद मिडल टर्म लिखते हैं प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स, जैसा है ठीक वैसा ही यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। और ऐसा क्यों लिखा गया, बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल थे, इसके लिए हमने इन दोनों टर्म को एक साथ यहाँ पर पहले लिखा है और मिडल टर्म को एंड में कर दिया। आइए अब इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स, so this will be 2 upon 1 minus x, remaining term here 1 here minus n into x raised to n। देखो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सेपरेट करेंगे तो फिर से हमें ये दोनों टर्म रेडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो therefore Sn इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एन इंटू एक्स रेज टू एन अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, और ये टर्म एज इट इज यहाँ पर हमें कॉपी कर लेना है, जैसा है वैसा ही यहाँ लिखना है। तो इन प्लस यहाँ पर 2x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एन इंटू एक्स रेज टू एन अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये रहा हमारा अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग अभी फार्मूला केवल देखे थे और फार्मूला लिस्ट में उसको हमने प्रोवाइड किया था। उस समय मैंने बताया भी था कि अभी फार्मूला लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ और बाद में मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस दूंगा, फिर से हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो जिनको फॉर्मूला नहीं मालूम है, फॉर्मूला लिस्ट को चेक करना है, देखना है कि कितने फार्मूले हैं इससे रिलेटेड, वो सब डिस्क्रिप्शन, इसी चैनल में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक नीचे लिंक दी है, उस पर क्लिक करोगे, वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिस्ट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसएन। फिर से रिपीट करता हूं आंसर कि एसएन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एन इंटू एक्स रेज टू एन अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स। और ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क यहाँ पर किया है, तो भाई स्टार मार्क्स, या तो क्वेश्चन कुछ स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, या इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक में इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इसका आंसर। तो जो टेक्सटुअल आंसर इज रॉन्ग प्रिंटेड, रॉन्गली प्रिंटेड हो गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है। तो इस तरह से अपना करेक्ट आंसर इसको लिखना है, दिस इज द फाइनल आंसर एंड 100% राइट आंसर। तो इस आंसर को फॉलो करना है सभी स्टूडेंट को। आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज प्रिंटेड रॉन्ग। नाउ से इट्स ए सेकंड क्वेश्चन, और देखो सेकंड पर भी स्टार मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर जो टेक्स्ट बुक में है वो रॉन्ग प्रिंट किया गया है। तो अभी से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो आंसर इसका आएगा एंड में, दैट वन इज फाइनल एंड करेक्ट आंसर। फाइंड एसएन ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ द गिवन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब 13x रेज टू 4 एंड सो ऑन। तो ये भी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सेपरेट एपी एंड जीपी टर्म्स फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, दैट इज, देखो 1 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1, 4x 4 इंटू एक्स, 7x स्क्वायर 7 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x क्यूब 10 इंटू x raised to 3 and 13x raised to 4 13 multiplied by x raised to 4 and so on, and they form arithmetico geometric progression, also arithmetico geometric progression, दोनों ही AGP हैं। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि इसमें AP और GP के जो टर्म्स हैं उनको हम सेपरेटली पहले लिख करके एक्सप्लेन करते हैं। तो उनको अगर हम लोग सेपरेटली लिख लेंगे तो सेपरेटली लिखने के बाद जो हमें यहाँ पर सीक्वेंस मिलेगा, जो टर्म आएगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1 4 मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म, देखो 1 4 7 10 13 ये है एपी के टर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच। तो सिंस 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन आर इन एन एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। Here a equal to 1 and a common difference d equal to 4 minus 1 equal to 3. ये हो गया AP के लिए, a equal to 1 and d equal to 4 minus 1 that is 3. ठीक है, अब लेते हैं यहां से सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। तो सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म क्या है, 1x x square x cube x raised to 4 and so on. So we should write here, since 1x x square x cube x raised to 4 and so on are in GP, that is geometric progression. Here common ratio r equal to x by 1 that is x, तो हमें मिल गया r equal to x। और यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिखते भी नहीं, जिससे कोई कंफ्यूजन न हो कि a equal to what। तो यहाँ पर भी a equal to 1 है, बट डू नॉट राइट हियर, r equal to x upon 1 equal to x only। Now using the formula, the sum of arithmetico geometric progression, तो सम ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस एस एन इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एस एन की फॉर्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला or most important formula you can say for the competitive exams as well as for board exams or college exams। अब हमें इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो नाउ वी शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a, d एंड r। तो देखो a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू x। नाउ वी शुड सब्स्टिट्यूट, देयरफॉर Sn इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 3 into x into 1 minus x raised to n minus 1
upon 1 minus x the whole square minus 1 plus n minus 1 into 3 into x raised to n upon 1 minus x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर इसको जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3 हियर वी गेट 3n माइनस 3। तो 1 प्लस 3n माइनस 3 बिकम्स व्हाट 3n माइनस 2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म माइनस थर्ड टर्म जो यहाँ पर है इसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एज इट इज माइनस राइटिंग दिस टर्म, ये पार्ट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, अभी अभी ब्रैकेट सॉल्व करके मिला 3n माइनस 2। तो 3n माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू एन वी राइट इन द न्यूमरेटर हियर। तो 3n माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू एन अपॉन 1 माइनस एक्स, और मिडल टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स। नाउ here denominators are equal, so we should write here numerator as 1 minus 3n minus 2 into x raised to n upon 1 minus x, क्योंकि अब देखो यहाँ पर सिर्फ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ही कॉमन है दोनों में। तो डायरेक्टली 1 माइनस 3n माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों टर्म को कंबाइन किया जा सकता है। तो कंबाइन कर दिया, प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स। So this is the final answer for its second sub question। और फिर से मैं यहाँ याद दिलाता हूँ कि आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज प्रिंटेड रॉन्ग। तो रॉन्गली प्रिंट हो गया है, इसके लिए ये करेक्ट आंसर मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। तो यू शुड फॉलो दिस आंसर, नॉट टेक्सटुअल आंसर। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि find the sum of AGP 1, 2 into 3, 3 into 9, 4 into 27, 5 into 81 and so on। तो ये जो टर्म है यहाँ पर 1, 2 by 3, 3 by 9, 4 by 27, 5 by 81 and so on, they are in arithmetico geometric progression। तो ये arithmetico geometric progression फॉर्म करता है। तो इसको फॉर्म करता है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, AP एंड GP ये दोनों टर्म को सेपरेट करना होता है। तो पहले तो हमें देखते हैं कि इसको फिर से क्या लिख सकते हैं। देखो दैट इज 1 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1, 2 इंटू 3 एज इट इज, 3 इंटू 9 एज इट इज, 4 इंटू 27 एज इट इज, 5 इंटू 81 एज इट इज एंड सो ऑन। अगेन वी शुड सेलेक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म के लिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो सिंस 1, 2, 3, 4, 5 दीज आर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म, ये सभी हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आर इन एन एपी हियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेयर a इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो d इक्वल टू 2 माइनस 1 बिकम्स 1। अब इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म, ये सेकंड प्रोडक्ट क्या है, since 1, 3, 9, 27, 81 are in GP, that is geometric progression। Here R equal to 3 upon 1, T2 upon T1 करेंगे तो 3 upon 1 becomes 3। तो R equal to 3, फिर से मैं यहाँ रिपीट कर देना चाहता हूँ, A equal to 1, D equal to 1 and R equal to 3। Okay, now we should write the formula for SN। अब देखो सभी फार्मूले यहाँ पर सिमिलर हैं, सेम फार्मूला है, फार्मूला सेम है, सॉल्यूशन सिमिलर है। तो इसके लिए मैंने सभी एक टाइप के क्वेश्चंस एक ही जगह प्रोवाइड कर दिए, तो स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी क्वेश्चंस एक ही जगह से सॉल्व कर सकते हो और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक ही टाइप के फार्मूले, एक ही टाइप के क्वेश्चन सिमिलर ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, फिर भूलने का चांस नहीं रहेगा। तो यूजिंग एस एन फार्मूला, आइए अभी क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। एस एन इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी इंटू आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर माइनस a plus n minus 1 into d into r raised to n upon 1 minus r। So this is the formula for sum of n terms of arithmetico-geometric progression। ये फार्मूला किसके लिए है, फॉर AGP दैट इज arithmetico-geometric progression के लिए। नाउ वी हैव द वैल्यूज a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 3। तो चलो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू 1 अपॉन
1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 3। तो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा -2 और -2 स्क्वायर ये होगा ओनली 4। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है 4, ये डिनोमिनेटर के लिए ये इसका एक्सप्लेनेशन। आइए यहाँ पर लास्ट टर्म के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 3 रेज टू n अपॉन 1 माइनस 3, और ये 1 माइनस 3 हमें क्या देता है -2, तो वी शुड राइट हियर -2। Therefore Sn equal to here 1 upon 1 minus 3 that is 1 upon -2 और माइनस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं -12 प्लस here 1 इंटू 3 3 इंटू 1 माइनस 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पर -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और यहाँ पर माइनस here ओपन द ब्रैकेट वी गेट n ओनली, क्योंकि 1 and 1 गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पर n मिला हमें, तो n इंटू 3 रेज टू n अपॉन -2, क्योंकि 1 माइनस 3 क्या आता है -2। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देयरफॉर Sn इक्वल टू n इंटू 3 रेज टू n। अब सबसे पहले कौन सा टर्म लिखा गया उसको देखते हैं। सबसे पहले ये टर्म को लिखा गया लास्ट वाले को, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर ये प्लस है और बाकी के टर्म जो है ये माइनस है, पहला वाला तो नेगेटिव है, तो जो प्लस है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। वैसे ये भी पॉजिटिव है, इसको भी पहले लिखा जा सकता है, लेकिन वी राइट फर्स्ट दिस। तो माइनस अपॉन माइनस प्लस, तो n इंटू 3 रेज टू n वी राइट फर्स्ट अपॉन 2 भी रहेगा, और ये है -1/2। तो देखो यहाँ पर माइनस अपॉन माइनस प्लस n इंटू 3 रेज टू n अपॉन 2, और ये है -1/2। तो बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, तो वी शुड राइट फर्स्ट हियर 3 n इंटू 3 रेज टू n -1 यहाँ से लिया गया एंटायर अपॉन 2, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर क्या था 2 था, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ध्यान देना। तो वी राइट हियर n इंटू 3 रेज टू n -1 अपॉन 2। अब इसके बाद मिडल टर्म को यहाँ पर लिखते हैं प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 रेज टू n -1 एज इट इज अपॉन 4। देयरफॉर इट्स फाइनल आंसर इज Sn इक्वल टू n इंटू 3 रेज टू n -1 अपॉन 2 प्लस ये हम लोग 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। देखो 3 1 जा 3, लेकिन जब 3 का मल्टीप्लाई हम इस टर्म में करते हैं तो क्या होगा उसको देखो। 3 इंटू 3 रेज टू n -1, तो ये 3 का पावर क्या है 1, और इसका पावर क्या है 3 रेज टू n -1। तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन में अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल वी शुड ऐड द पावर्स, तो इनके पावर को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा n -1 प्लस 1, तो प्लस 1 एंड -1 गेट कैंसल्ड, तो वी गेट 3 रेज टू n। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 रेज टू n दिखाई देगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3, देखो 3 इंटू 3 रेज टू n -1 बिकम्स 3 रेज टू n, क्योंकि इसका पावर +1 और ये -1 विल बी कैंसल्ड अपॉन 4। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू n इंटू 3 रेज टू n -1 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 3 रेज टू n अपॉन 4। ये रहा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज यू हैव टू राइट योर आंसर। Sn इक्वल टू n इंटू 3 रेज टू n -1 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 3 रेज टू n अपॉन 4। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, और इस फाइनल आंसर को कंप्लीट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 3, 12, 36, 96, 240 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो ऐसा कोई डबल टर्म नहीं है, न तो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो अब यहाँ हमें बहुत ही केयरफुली AP और GP को ब्रेक करना है। दैट इज देखो 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1, 12 कैन बी written as 6 into 2, 36 can be written as 12 into 3, 96 can be written as 24 into 4, and 240 can be written as 48 into 5, and they form arithmetico-geometric progression, so and so on, and they are in AGP. तो अब हमें देखो 3 into 1, 6 into 2, 12 into 3, 24 into 4, 48 into 5 and so on, दे फॉर्म AGP, तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये रहा। अब इसमें हमें क्या करना है,
टेकिंग फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म में क्या आएगा, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर है 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन। तो सिंस 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन आर इन जीपी, ये कौन से सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, जीपी। देखो यहाँ पर डबल होता जा रहा है सब जगह, और यहाँ पर कॉमन रेशियो में अगर फाइंड करते हैं आर की वैल्यू तो 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2 एंड सो ऑन। तो सभी में 2 आ रहा है, तो आर इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमने जीपी फाइंड किया। ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका नाम है तो हमें सबसे पहले एपी एंड देन जीपी लिखना होगा। जो भी इसमें एडजस्ट होता है उसको हम पहले लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू भी पहले फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पहले जीपी फाइंड किया और जीपी में कॉमन रेशियो आर की वैल्यू फाइंड कर लिया, 6/3 बिकम्स 2। नाउ वी शुड राइट हियर एपी सिंस 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या है, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म। देख सकते हो यहाँ से सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म सिंस 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आर इन एन एपी। Here a equal to 1 means first term a equal to 1 and common difference d equal to 2 minus 1 equals 1. a1 d1 are equal to 2। तो ये सभी वैल्यूज को साथ में लेते हुए अब हमें फार्मूला रखना है और फार्मूले में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आइए देखते हैं फार्मूला। सिंस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस d इंटू r इंटू 1 माइनस r रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r। ये हमारे पास सभी टर्म्स हैं। तो ये सभी टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सभी स्टूडेंट को इस फार्मूले को बाहर रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और सभी फार्मूला लिस्ट को एक ही जगह पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में जाकर के देखिए एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करते ही सीधे वो फार्मूला लिस्ट पर लेके जाएगी। तो वहां पर फार्मूला लिस्ट ओपन होगा और वहां से फार्मूला लिस्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, आर एंड डी। तो therefore Sn equal to here a upon 1 minus r, that is 1 upon 1 minus 2, because value of a is 1, value of r equal to 2, plus d into r, that is 1 into 2 into 1 minus 2 raised to n minus 1 upon 1 minus 2 square minus 1 plus n minus 1 into 1 into 2 raised to n upon 1 minus 2। जैसा हम ब्रैकेट्स यूज किए गए ठीक वैसा ही ब्रैकेट्स यूज करना है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है और उसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है। तो therefore Sn equal to 1 upon 1 minus 2, that is 1 upon minus 1 plus 1 into 2 2 1 minus 2 raised to n minus 1 as it is upon 1 minus 2 but whole square here। तो आता तो है यहाँ पर -1 but -1 whole square becomes +1। यहाँ पर सिर्फ 1 दिखाई देगा माइनस। अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। देखो 1 प्लस n माइनस 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1n माइनस 1 ही रहेगा, दैट इज 1n का मतलब n। तो 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 1 विल बी कैंसल्ड, ओनली n इज रिमेनिंग। तो यहाँ पर n इंटू 2 रेज टू n, तो माइनस n इंटू 2 रेज टू n अपॉन माइनस 1, ये टर्म्स आ गए यहाँ पर। तो Sn इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू 2 रेज टू n अपॉन माइनस 1। अब इसके बाद यहाँ पर जो टर्म्स हैं इनको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, आइए देखते हैं। माइनस अपॉन माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस अपॉन माइनस बिकम्स प्लस, ये प्लस टर्म आ गया तो ये हो गया पॉजिटिव। तो n इंटू 2 रेज टू n अपॉन 1, दैट इज ओनली n इंटू 2 रेज टू n। तो इन दोनों में देखो यहाँ पर है 1 अपॉन माइनस 1, तो यहाँ पर हम माइनस 1 पाएंगे। तो क्या करते हैं इसको, n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1, ये माइनस 1 यहाँ पर और इंटायर अपॉन 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, प्लस 2 इंटू, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर है तो 2 इंटू 1 बिकम्स 2 एंड 2 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1। तो अपॉन 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे,
लेकिन अगले स्टेप में हम 1 को हटा देते हैं, तो रिमूव कर दिया यहाँ से। देयरफॉर Sn इक्वल टू n इंटू टू रेज टू n माइनस वन, और ये जो टर्म है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो प्लस टू एज इट इज माइनस, अब देखो 2 इंटू टू रेज टू n माइनस वन, ये टर्म जो है अब देखो इसका पावर कितना है 1, जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हो जाता है ऐड, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन विल बी कैंसल्ड, ओनली 2 रेज टू n रिमेनिंग टर्म। देयरफॉर Sn इक्वल टू n इंटू टू रेज टू n माइनस टू रेज टू n, और ये 2 माइनस वन बिकम्स प्लस वन, तो हमने इसको अच्छे से पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। तो Sn इक्वल टू n इंटू टू रेज टू n minus 2 raised to n plus 1. Now we see that here 2 raised to n common in these two terms. So taking 2 raised to n common, we get 2 raised to n into n minus 1. यहाँ पर n remaining है और यहाँ पर 1, और this plus 1 as it is. So therefore Sn equal to 2 raised to n into n minus 1 plus 1. So this is the correct answer of question number 4th. ये सब क्वेश्चन जो 4th यहाँ पर दिया है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर यही मिला, क्योंकि यहाँ भी देखो स्टार मार्क मैंने लिखा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये टेक्स्ट बुक में रॉन्गली प्रिंट किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर, उसको फाइनल आंसर देने के लिए Sn इक्वल टू टू रेज टू n इंटू n माइनस वन प्लस वन ही लिखना है। दिस इज द राइट आंसर, और यही आंसर को फॉलो भी करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया यहाँ पर, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करते हुए हमने इस फार्मूले के ऊपर जो यहाँ पर Sn फार्मूला गिवन है, दिस फार्मूला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP, तो यहाँ पर AGP लिखा हो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या AGS दैट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, तो तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी रहेगा, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए Sn इक्वल्स a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस r रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पर भी हमें ऐसा मिलेगा कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे तो फार्मूला में देखोगे बहुत से फार्मूले वहां पर अपलोड किए गए हैं, बहुत से फार्मूला मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन हमारे इस एक्सरसाइज के लिए, स्पेशली इस चैप्टर के लिए कितने फार्मूले की जरूरत है, और जो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बोर्ड्स के लिए या कॉलेज एग्जाम के लिए, तो उसको हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। फार्मूला तो बहुत है, लेकिन स्पेशली अलग से फार्मूले जल्दी नहीं मिलते, इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो नीचे देखो एक लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, वहां पर लिखा है फार्मूला लिंक, तो उस पर क्लिक करो और इमीडिएटली फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे, ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं, जस्ट एक क्लिक पर ही फार्मूला पर पहुंच जाओगे, और सभी फार्मूले वहां अच्छे से रिवाइज करके इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.5 एंड रिमेनिंग चैप्टर्स फॉर द मैथ्स 1 एंड एज वेल एज फॉर द मैथ्स 2। हमारे वीडियो को देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और अपने डाउट्स के लिए जरूर हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट स्टूडेंट को क्या है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी डाउट है, जो चैप्टर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करके प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, फार्मूला लिस्ट को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंप्लीट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।